मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे असहाय पशु हैं, डॉगीज हैं, मंकीज हैं और इवन देन मुर्गे भी हैं, है ना, बकरियां भी हैं, बकरे भी हैं। सारे इस तरह का एक एग्जैक्ट नेचर तो खुद है ही है, पर नेचर के जो हिस्सेदार हैं आप उनकी केयर कर रहे। तो सबसे पहले तो मैं ये आऊंगा कि पीपल फॉर्म, इसका क्या मतलब रहा? अब है क्या कि किसी ने हमें कहा नहीं था कि आप ये करो। और जिस तरह से धर्म कर्म की बातें करते हैं तो धर्म के साथ कर्म भी बहुत जरूरी है। तो रॉबिन इसको बखूबी निभा रहे हैं। रॉबिन, मैंने देखा नीचे कि आपके पास कुछ गौएं भी ऐसी हैं जिनकी 3 टांगे हैं, एक कट गई है, कि ये हॉस्पिटल है एक जो कि सरकारी व्यवस्था को मात देता हुआ नजर आ रहा है। विल पावर होना जरूरी है और भाव होना जरूरी है। तो आप अमेरिका में वेल सेटल्ड थे जी, है ना, कि ओखली में सिर देने का क्या कैसे एक तैयार हुआ कि मेरे को ये काम करना है? वो लो की जगह दो करो और उन्हीं वैल्यूज पे जाओ कि भैया पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। कि हम लोग क्या करते हैं धर्म के नाम पे, क्या करते हैं धर्म के नाम पर हम लोग सिवाय सियासत के और वाहवाही लूटने के अलावा कुछ नहीं करते। यहाँ पर जिस तरह के मैंने देखे कि अडॉप्टेड भी थे कुछ आपके पास जानवर जो हैं। हम भी पशु हैं, ये भी पशु है, हम इंसानी पशु है, ये गैर इंसानी पशु है। दर्द सबको बराबर होता है ना। रेस्क्यू करके भी लाते हैं। मैं आपके जो वॉलंटियर्स से उनसे बात कर रहा था कि कोई अगर कटने के लिए जा रहा है, नजर पड़ गई तो उसको कटने से बचा के ले आए। हाँ, अगर सोर्स पे जाना है तो लोगों को इन चीजों की डिमांड कम करनी पड़ेगी। वहाँ पे एक राजा था, हाँ जी, है ना, एक सारा थी। सारा को सींग तो थे नहीं, पर सारा धक्के से वो धक्का मारती है बड़े से। तो थोड़ा अब दबंग हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। ये हैंडल करना भी तो मुश्किल होते हैं कई बार। हालांकि आपके वॉलंटियर्स हैं या जो भी हैं आपके स्टाफ के लोग, उनके बड़े फ्रेंडली हैंडल करते हुए नजर आते हैं। उसका क्रेडिट पूरा हमारी टीम को। यहाँ पे हर्डल्स क्या आई आपको जब आप अमेरिका से यहाँ पे आए? कि दुनिया में दर्द सबसे बुरी चीज है, कोई भी दर्द नहीं झेलना चाहता। आप कुत्तों की नसबंदी का काम भी करते हो, है ना। तो यहाँ पे तो आपकी बगल में स्मार्ट सिटी है, करोड़ों का बजट आता है, हर चीज के लिए आता है। तो आपको लगता नहीं कि जिन लोगों को ये काम करना चाहिए तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं अपना स्टेट? वो प्राइवेट लोग डोनेट करते हैं तो हम कर पा रहे हैं, सरकारी मदद नहीं है। तो मर जाता है तो हमें खुद अरेंजमेंट करना पड़ता है, दबाने के लिए जगह नहीं है। कितनी लानत भेजूं मैं इस सिस्टम के ऊपर? ये मैं क्या, पूरा जो समाज है उसको भेजनी चाहिए। शराब की बोतल पे 10-10 रुपए इकट्ठा होता है, काओ से इसका करोड़ों रुपया है, कहाँ गया? कांग्रेस, बीजेपी गौ माता के नाम पर वोट खरीदते हैं, कहना बिल्कुल सही रहेगा ये। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़े जिला कांगड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन, आप कहां पे सोए हुए हैं? क्या कोई नेता यहां पे आया? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ये जगह है धनोटू के पास, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और यहाँ पर एक पीपल्स फॉर्म है और ये लोग जो असहाय पशु हैं या दूसरे जानवर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये वीडियो कुछ देखा जाए जिस तरह से परिस्थितियाँ अभी तक हमने देखी हैं, थोड़ा सा लंबा आ जाएगा। और लंबा होने की भी इसकी एक वजह रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं जो आज तक शायद मेरी नज़र में तो नहीं आए थे। स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। आज तक मैंने कभी नहीं कहा इस मसले पे कि ये देखिए ना देखिए, लेकिन ये ज़रूर दिखाइएगा क्योंकि यहाँ पर नेचर जो है वो जुड़ी हुई है। और मैं सीधा मुद्दे पे आऊँगा। मेरे साथ हैं रॉबिन, जो कि इसको चलाते हैं। रॉबिन, आपका स्वागत बहुत बहुत। थैंक यू। आप देख रहे होंगे कितनी हंसमुख पर्सनैलिटी है रॉबिन, और दर्द के साथ अगर आपके दर्द साझा करते हैं और जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आती है तो वो अलग मानी जा सकती है। खैर रॉबिन, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे असहाय पशु हैं, डॉगीज हैं, मंकीज हैं और इवन देन मुर्गे भी हैं, है ना, बकरियां भी हैं, बकरे भी हैं। सारे इस तरह का एक एग्जैक्ट, जिसे कह सकते हैं कि नेचर्स हब। नेचर तो खुद है ही है, पर नेचर के जो हिस्सेदार हैं आप उनकी केयर कर रहे। तो सबसे पहले तो मैं ये आऊँगा कि पीपल फॉर्म, इसका क्या मतलब रहा? देखिए, पीपल फार्म हमने शुरू किया था, हमारे 2 मुद्दे थे कि भाई हमें एक तो पशुओं की जो घायल दिख रहा है उसकी सहायता करनी है, और दूसरा कि इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है, भाई इनके साथ क्या क्या गलत होता है। क्योंकि सड़क पे जितने पशु मरते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो लोगों की प्लेटों पे मरते हैं, लोगों के पत्थरों से मरते हैं, लोगों की क्रूरता से मरते हैं। तो ये हमारा मुद्दा था।
अब है क्या कि किसी ने हमें कहा नहीं था कि आप ये करो, पर आप देखेंगे शहरों में क्या है, जैसे कोई पुरानी इमारत होती है ना, उस पर पीपल का एक पेड़ उगाता है खुद से ही, कोई लगाता नहीं उसे। अब उसकी जो जड़ें होती हैं वो फैलती जाती है, दीवारों में दरारें पैदा कर देती हैं। अब वो जो दरारें होती है उसमें नई घास फूस, नए फूल, नए पौधे आते हैं। तो हमारे को भी यही था कि हमें पुरानी विचारधारा में दरारें पैदा करनी है, नई सोच के लिए जगह बनानी है। तो ये हमारा बहुत बढ़िया रॉबिन, बहुत बढ़िया। पर ये एक कारण था कि पीपल फार्म। दूसरा ये था कि देखिए, कोई वृक्ष जितना भी बड़ा हो जाए एक सीमित दायरे में रहता है, लेकिन जो सफरिंग है दुनिया की उसका तो कोई दायरा है नहीं। कोई दायरा नहीं। तो हमें यही था कि जैसे अब चिड़िया है, पीपल के पेड़ पे बैठती है, उसका फल कहीं और गिरती है, एक और पेड़ निकल आता है, तो हमें लोगों को भी इसी तरह इंस्पायर करना है। जो हम कर रहे हैं यहाँ तक सीमित ना रहे, कोई आए, सीखे, अपने इलाके में जाके कुछ ऐसा शुरू करे। तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा ये कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। वेरी नाइस। तो मैं देखिए यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं कि मैं पीपल की स्पेलिंग कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और निकल के सामने आई, भावार्थ ही बदल गया। और जिस तरह से धर्म कर्म की बातें करते हैं तो धर्म के साथ कर्म भी बहुत ज़रूरी है। तो रॉबिन इसको बखूबी निभा रहे हैं। रॉबिन, मैंने देखा नीचे कि आपके पास कुछ गौएँ भी ऐसी हैं जिनकी 3 टांगें हैं, एक कट गई है, इस तरह से हैंडलिंग है। यहाँ पर भी इनका हॉस्पिटल, ये थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा विशाल, कि ये हॉस्पिटल है एक जो कि सरकारी व्यवस्था को मात देता हुआ नजर आ रहा है। विल पावर होना ज़रूरी है और भाव होना ज़रूरी है। तो खैर, मैंने विल पावर की बात करी, भाव की बात करी, तो अभी तक जिस तरह से मेरी प्रीवियसली आपके साथ बात हो रही थी, तो आप अमेरिका में वेल सेटल्ड थे जी, है ना। तो फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि ओखली में सिर देने का क्या, कैसे एक तैयार हुआ कि मेरे को ये काम करना है? देखिए, मैं कुछ ऐसा बड़ा करने, कुछ भला करने नहीं आया था भारत। मैं अमेरिका में, मेरे पास वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, और मैं खुश नहीं था। और शायद इसीलिए खुश नहीं था कि मुझे वो सब कुछ मिल गया था जो मुझे चाहिए था। क्योंकि जब हम रैट रेस में भागते रहते हैं तो हम बिजी रहते हैं, और मैं उससे बाहर निकल गया था। तो मैं अपनी खुशी खोजते हुए भारत आया, खुशी मुझे मिली नहीं। मैंने एक महिला देखी, वो बीमार थी, बूढ़ी थी, पैसा भी नहीं था, फिर भी पशुओं की मदद कर रही थी। तो मुझे लगा कि यार धिक्कार है रॉबिन तेरे पे, तेरे पास सब कुछ है, तू अभी अपनी खुशी खोज रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो अभी भी दे रही है। और मेरी जो माँ है वो क्रांतिकारी परिवार से हैं, तो वो बचपन में कहती थी कि अच्छा करो, कृष्ण जी के रास्ते पे चलो, नानक, बुद्ध, इस विवेकानंद, इनके रास्ते पे चलो, तुम पैसे के पीछे मत भागो। तो वो बातें बोरिंग लगती थी। अब जब उस औरत को देखा, और अब जब मेरे पास सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, तो जो मेरी माँ ने बीज डाले थे उन पे जैसे किसी ने पानी दे दिया, तो वो अंकुरित हो गए। तो फिर मैंने वहां से ये जर्नी शुरू हुई कि जो अपनी सहायता नहीं कर सकता उसकी सहायता करनी है। जीवन का यही उद्देश्य है। बिल्कुल, इसका एक सबूत भी मिला। एक गाय है, उसकी टांग बड़ी खराब हो चुकी थी, तो उसकी भी ये सारी चीज़ें कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि हम लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे क्या करते हैं? धर्म के नाम पर हम लोग सिवाय सियासत के और वाहवाही लूटने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ग्रास रूट पे जो काम होता है वो यहाँ पर इस पीपल फॉर्म में होता हुआ नज़र आता है। खैर, यहाँ पर जिस तरह के मैंने देखे कि अडॉप्टेड भी थे कुछ आपके पास जानवर जो हैं जी, है ना। और अब मैं तो ये कहूँगा कि जानवर कहना गलत होगा। यहाँ पर आकर जिस तरह से व्यवहार देख रहा हूँ, तो इंसानों को भी ऐसी सेवा का जो करते हुए देखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिस तरह से सेवा इंसानों की होती है उस तरह की सेवा आप जो है वो यहाँ पर इन पशुओं की, जानवरों की, दूसरों की कर रहे हैं। जी, मैं यही कहता हूँ। देखिए, मेरे को तो लगता है कि समस्या यही है कि हमने अपने आप को पशु समझना बंद कर दिया, तभी हम इनको अपने आप को इनसे पृथक देखते हैं। हम भी पशु हैं, ये भी पशु है, हम इंसानी पशु है, ये गैर इंसानी पशु है। दर्द सबको बराबर होता है ना। बाकी ये कि हमारा काम मेन है कि उपचार किया और जहां से हम लाए वहां छोड़ दिया। क्योंकि हम 1000 पशुओं का हर साल इलाज करते हैं, हम रख नहीं सकते सबको। पर ये है कि कोई ऐसा है कि आंख नहीं बची, पैर काटना पड़ा, तो उसको फिर हमें रखना पड़ता है। वो मजबूरी है, वो हमारा वो उद्देश्य नहीं था। पर अब यही है कि 14-15 गाय बैल जैसे हमारे पास रह रहे हैं, या मुर्गे हैं, बकरे हैं, उन्हें कहाँ रिलीज करेंगे? वो तो कोई खा जाएगा। बिल्कुल। तो मुर्गे, बकरे, भेड़, उन्हें तो रखना ही पड़ता है। कोई विकलांग रेस्क्यू करके भी लाते हैं। मैं आपके जो वॉलंटियर्स से उनसे बात कर रहा था कि कोई अगर कटने के लिए जा रहा है, नजर पड़ गई तो उसको कटने से बचा के ले आए। हाँ, तो ऐसे भी होते हैं कई लोग, भाई तरस आ ही गया, देख लिया किसी, कई बार दिल में क्या चल रहा होता है, फिर खरीद लिया। अब खरीद के समझ नहीं आता उन्हें क्या करें। फिर हमसे पूछते हैं जगह है, हम कहते हैं हाँ जगह है, रख लेते हैं। ऐसा होता है। कई बार क्या होता है कि वो बच्चे शौक में
कलर्ड चूजे ले आते हैं, अब वो बड़े हो जाते हैं। तो फिर तो मुझे तो देखिए, अगर सोर्स पे जाना है तो लोगों को इन चीज़ों की डिमांड कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं यहाँ पे देख रहा था कि जैसे शरारती तत्व तो हमारे समाज में, आदमियों के समाज में भी होते हैं, तो वहाँ पर जो आपका दूसरा है, वहाँ पे एक राजा था, हाँ जी, है ना, एक सारा थी। सारा को सींग तो थे नहीं, पर सारा धक्के से वो धक्का मारती है बड़े से। और कुछ एक डॉगीज भी थे जो कि वायलेंट नेचर के थे, कुछ एक ऐसे भी डॉगी थे। तो सारे सही है, बल्कि ये जो गाय और बकरे जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो थोड़ा अब दबंग हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। बिल्कुल, वही बात आ गई, मानवीय स्वभाव की बात आ गई कि जब मानवीय स्वभाव और दूसरे इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मतलब ये हैंडल करना भी तो मुश्किल होते होने कई बार। हालांकि आपके वॉलंटियर्स हैं या जो भी हैं आपके स्टाफ के लोग, उनके बड़े फ्रेंडली हैंडल करते देखिए, हुए नजर उसका आते हैं। क्रेडिट पूरा हमारी टीम को जाता है। हमने जब शुरू में टीम बनाई, हमने लोग चुने वही, चाहे जिसके पास स्किल सेट नहीं है, पर उसको ये पता है कि भाई इसको भी दर्द होता है, मुझे प्यार से इसको हैंडल करना है। स्किल तो सीखा जा सकता है, ये वैल्यूज उनके पास थी, तो हमने एक एक करके, अब इस तरह हमारे पास 60 लोगों की टीम है, 40 लोग तो यहीं गांव से और आसपास से हैं। बिल्कुल। तो वो टीम इस तरह की है हमारी। टीम वर्क पे सारी चीज़ें होती हैं। और जिस तरह से मैंने बात करी, तो जिस तरह से आपके मुर्गा, अगर मैं ये कहूँ कि एक छोटा मोटा सा पोल्ट्री फार्म भी यहाँ पर आपके पास बन चुका है। पोल्ट्री फार्म तो नहीं, नहीं कह सकते, मतलब एक ब्रांच जिसको कह तो सकते हैं, हम रेस्क्यू कह सकते हैं। देखिए, रेस्क्यू में वही चीज़ आई। बहुत फर्क है। क्या है, पोल्ट्री फार्म है आपका व्यापार हो गया, हम जो पाल रहे हैं वो प्यार के लिए पाल रहे हैं, व्यापार के लिए नहीं। तो ये फर्क है। आगे कि मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो व्यापारी नेचर के लोग हैं, तो चाहे वो सियासत के लोग हों, ऑफिसर्स हों या कुछ भी हो। खैर, यहाँ पे हर्डल्स क्या आई आपको जब आप अमेरिका से यहाँ पे आए? और वहाँ पे मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूँगा कि रॉबिन अभी भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जिस फर्म में ये पहले थे, और वहीं से अपनी रोजी रोटी का जो बंदोबस्त है वो वहाँ पे करते हैं। और ये कहूँ कि बिल्कुल साफ दिल के आदमी है। मैंने इनसे ऑफ द रिकॉर्ड ही बात हो रही थी, तो मैंने इनसे पूछा कि भैया कैसे गुजारा चलता है, किस तरह से, आप हर आदमी की होती है कि जिस तरह से समाज में भूख है, तो उन्होंने कहा कि बस मेरे को इतना सा चाहिए कि भाई अगर मैं कहीं होटल में जाऊं तो ये ना देखूं कि इस खाने का बिल कितना सा बनेगा, मैं बेझिझक होकर ऑर्डर दे सकूं। तो जाहिर सी बात है कि जब पीछे से बैकअप रहेगा तो सारी चीज़ें, लेकिन उस बैकअप के बावजूद आपने इन पशुओं का जो वजूद है उसे संभालने की बड़ी ज़्यादा कोशिश करी हुई है यहाँ पे। देखिए, उसके पीछे ना मैं कहूँगा, अब आप कोई कहेगा विल पावर है, कोई कहेगा कि बड़ा नेक दिल है। मैं कहता हूँ इसके पीछे एक फिलॉसफी है। मुझे एक दिन धीरे धीरे 2 बातें समझ में आ गई। एक, कि दुनिया में दर्द सबसे बुरी चीज़ है, कोई भी दर्द नहीं झेलना चाहता। आप केंचुए को सुई चुभाओगे वो भी पीछे हो जाएगा, गाय, कुत्ता, इंसान, काला, गोरा, आदमी, औरत, हर कोई दर्द नहीं झेलना चाहता। दर्द सबके लिए बुरा है। दूसरा, जब हम जीते हैं, जीतने के लिए कुछ हम खाते हैं, उस खाने के पीछे, अब आप मांस खा रहे हो तो दर्द साफ दिखता है, दूध पीते हो तो दर्द एक स्टेप और रिमूव्ड है, लेकिन आप चावल भी खा रहे हो तो कहीं खेती हो रही है, कहीं ना कोई तो तड़प रहा है, सफरिंग हो रही है। तो अगर हमारे जीने के पीछे सफरिंग हो रही है तो भैया सवाल ये खड़ा हो जाता है, तुम खुद को अच्छा कहते हो, तुम्हारे जीने के पीछे सफरिंग हो रही है, तुम जी क्यों रहे हो? वेरी नाइस। और जब ये सवाल आ गया तो मैंने कहा देखो, मरना तो मैं नहीं चाहता, तो क्यों ना अपने जीवन को रीपर्पस कर दें और सफरिंग को कम करना शुरू कर दें। तो एकमात्र उद्देश्य है। तो आज मैं थक जाता हूँ, टूट जाता हूँ, लोगों से बहस हो जाती है, सरकारी तंत्र के आगे फेल हो जाता हूँ, तब भी ये करना पड़ता है काम, क्योंकि मैं कहता हूँ अच्छा करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं? बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ पे मैं एक बात और कह, आप कुत्तों की नसबंदी का काम भी करते हो, है ना? तो यहाँ पे तो आपकी बगल में स्मार्ट सिटी है, करोड़ों का बजट आता है, हर चीज़ के लिए आता है। तो आपको लगता नहीं कि जिन लोगों को ये काम करना चाहिए तो वो तो एंजॉय कर रहे हैं अपना स्टेटस, आम आदमी के लिए क्या रहेगा? या जब स्ट्रीट डॉग्स की संख्या बढ़ जाती है तब क्या रहेगा? ये तो फिर मारने उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, फंडिंग तो दूर की बात है, हमें फंडिंग तो कभी इस काम के लिए मिली ही नहीं। फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ रविंद्र, मेरा कहने का भाव ये है कि एक तरफ सिस्टम अंधा मानते हो आपकी क्या है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर बाकायदा विभाग तक बने हुए हैं, शर्म फिर भी इन लोगों को नहीं है। मैं तो सीधा ऑन द कैमरा ये चीज़ बोल रहा हूँ। देखिए, अगर मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी देखूं तो मैं आपसे सहमत ही हूं, क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि कुछ भी काम हो रहा हो। ना डॉग्स की नसबंदी हो रही है, हम जो कर रहे हैं वो प्राइवेट लोग डोनेट करते हैं तो हम कर पा रहे हैं, सरकारी मदद नहीं है। ये जो गाय बैल सड़क पे आ रहे हैं, सरकार डेयरी प्रमोट करती है,
अब डेयरी होगी तो भाई बछड़ा भी होगा, गाय भी बूढ़ी होगी, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है, लोग सड़कों पे छोड़ते ही हैं, वो छोड़ेगा नहीं तो वो पैसा कहाँ से कमाएगा। लानत। अच्छा जी, ये लोग किसानों के खेत डिस्ट्रॉय करेंगे, भाई इनको भी तो भूख लगी है, तो किसान कहता है मेरा नुकसान हो रहा है, वो इनको बांध देता है, ये बंदे बंदे मर जाते हैं, वो एसिड डाल देता है, उबलता तेल डाल देता है। ऐसे ऐसे केस हमारे पास आते हैं, दराज से पेड़ फाड़ दिया, तो इस बारे में कुछ करो। हमने तब भी सिर्फ ये कहा कि भैया आप कुछ मत करो, हमें एक जगह तो दे दो जहां पे जब हम यहाँ से ठीक होके जाएं तो उसको छोड़ सके, कोई गौवन के लिए जगह दे दो। कुछ नहीं, 1 फुट जगह हमें आज तक नहीं मिली। सियासत के दबाने के लिए कोई मर जाता है तो हमें खुद अरेंजमेंट करना पड़ता है, दबाने के लिए जगह नहीं है। कितनी लानत भेजूं मैं इस सिस्टम के ऊपर, ये मैं क्या पूरा जो समाज है उसको भेजनी चाहिए कि जो राजनीति के जंगल है वो तो बहुत बड़े हो गए। इन्होंने वन का जिक्र किया, मैंने शब्द बदल दिया कि जंगल, और जंगलात महकमे ये वो भी इनसे जुड़े हुए हैं, पशुपालन महकमा वो भी इनसे जुड़ा हुआ है, बाकी के महकमे इन लोगों के ये जो पशु हैं या जानवर हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत में इनके साथ जुड़ा कौन है वो सबसे बड़ा सवाल है। रॉबिन, लास्ट वाली तरफ जा रहा हूँ मैं कि इसमें जितना सा है आपके पास वॉलंटियर्स है, मैंने देखा कि बहुत अच्छे बच्चे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो एक हेजिटेशन इन बच्चों में थी जब ये आए, ये दिल से आए? क्योंकि एक बहुत अहम सा सवाल है, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि यंगस्टर्स जो हैं वो नशे की तरफ, दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस तरफ उनको खींचना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं इसको बधाई भी दूंगा आपको कि यू आर डूइंग ए वेरी वेल जॉब, क्योंकि यंग को जोड़ना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो लोग, अब हम वीडियोस के माध्यम से हर महीने करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, जो हम इनकी कहानियां इन पशुओं की सुनाते हैं, उसमें से कईयों को लगता है कि यार ये भी जीने का एक तरीका है, तो कई अनुभव करने आते हैं कि कैसा लगता है ऐसा जीना। कई पहले से करना चाहते थे, उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी तो उनको जगह मिल जाती है, तो हर कोई सेम ही जर्नी में डिफरेंट स्टेप पे होता है, तो हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, देश विदेश से आते हैं। बिल्कुल, मेरी भी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को लेकर आइए। अगर आप अपने बच्चे का बर्थडे कहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसकी सेलिब्रेशन का कुछ हिस्सा यहाँ पर देकर जाइए, क्योंकि सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। कोई ये नहीं कह सकता यहाँ पे कि जी ठगी का काम है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। और बच्चों से भी मेरी गुजारिश रहेगी, बेटा आप लोग अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाते हैं, बहुत अच्छी जगहों पे घूमते हैं, लेकिन एक बार अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपको भी समझना होगा, क्योंकि आने वाला जो दौर है, जो समाज है, उसकी जो भी हैं चीज़ें वो आपके हाथों में रहेंगी। रॉबिन, पिछले दिनों अरला, जो कि सुलह विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, वहाँ पर खबर ये आई कि जो पशु उजाड़ कर रहे थे, वो आपकी उजाड़ वाली बात से ये मेरे को याद आया कि ये फसलें उजाड़ते हैं, तो उन्होंने कुछ पशुओं को वहाँ पर बांध लिया था, और आप लोग भी गए, पुलिस भी गई, और वहाँ पे कुछ धक्का मुक्की वाला सीन हुआ था। जी, क्योंकि हमने पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी, लेकिन जो पशु हैं वहाँ पे बंधे रहे। अब जो ग्रामीण थे उनका कहना था कि हम खाना पानी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने एडमिट भी किया, भाई हमने 20 से ऊपर बांध रखे हैं, कितनों को हम खाना पानी देंगे। और दूसरी बात है कि अगर आप खाना पानी दे भी रहे हो, बारिश हो रही है या रात को ठंड हो जाती है, तो उसमें तो जो बीमार गाय है, जिसको वैसे भी खाना नहीं मिल रहा है, इतनी सी रस्सी पे बंधी हुई है, वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो हम चाह रहे थे उनको छुड़ाएं, लेकिन वो पशु अभी भी वहाँ पे बंधे हुए हैं। ऊपर तक बात गई, लेकिन ना डीसी साहब ना वहाँ पे जो एसडीएम है, उनका ये कहना है कि आप जगह देख लो और वहाँ पे ले जाओ। हम जगह कैसे देखें? मैं तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ, मुझसे हर बार यही पूछा जाता है, भाई तुम हो कौन? भाई मैं एक नागरिक हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि ये पशु क्रूरता है, आप पशु नहीं बांध सकते। वो कहते हैं कि भाई हम कहाँ लेके जाएं, तो वो उनको अरेंजमेंट करना चाहिए। शराब की बोतल पे 10-10 रुपए इकट्ठा होता है, काओ से इसका करोड़ों रुपया है, कहाँ गया? बिल्कुल लानत फिर तो भेजनी बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10-10 रुपए आप कॉसेस के नाम पे ले रहे हैं, वो कहाँ पे गया? ग्रामीणों की समस्या से भी इत्तेफाक रखा जा सकता है कि एक हद तक अगर उनकी फसलें नहीं बचेंगी तो वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि जिस गौ के नाम पर सियासत होती है, कांग्रेस बीजेपी गौ माता के नाम पर वोट खरीदते हैं, कहना बिल्कुल सही रहेगा ये। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़े जिला कांगड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन, आप कहाँ पे सोए हुए हैं?
आप कैपेसिटी पूछते हैं नागरिक से कि तेरी क्या कैपेसिटी है, भैया आप बताओ कि आप किस कैपेसिटी में ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको एक तरह से संविधान के रक्षक के तौर पे रखा गया है, तैनातियां दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जब आप लोग आंखें बंद कर लेंगे ना, तो किसी ना किसी दिन समाज में ऐसा विस्फोट होगा जिसमें धज्जियां जो हैं वो उड़ जाएंगी, और उसकी जो विस्फोट होगा उसमें जो बारूद होगा ना, वो आप लोगों की सोच का होगा, वो बारूद यहाँ पर फटेगा। तो रॉबिन, इस सारे मसले में तो अभी ये कहा जाए कि अभी तक वो पशु वहीं पे हैं। एक बैल वहां से ले आके हमने गौसदन शिफ्ट किया, 2 गाय जो हैं मैंने कहा मैं ले लूंगा, आप यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल भेज दो जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, और जब तक किसी और गौसदन का अरेंजमेंट नहीं होगा हम रखेंगे, बाकियों का अभी तक फ्यूचर जो है अनसर्टेन है। आपका फ्यूचर, नेताओं का फ्यूचर। उसी दिन जब ये हुआ था तो मेरी भी बात हुई थी, विपिन परमार जी ने फ़ोन नहीं उठाया था, और उसके बाद जो संजय चौहान कांग्रेस के कर्ता धर्ता है वहाँ पे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम दाना पानी जो भी है व्यवस्था वो कर रहे हैं। अब कंट्राडिक्टरी चीज़ें यहाँ पर सामने आ गई हैं, और नेताओं को तो चाहिए कि एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए कि अब वो दौर चला गया कि जब वो आप कोई भी गप मार लेते थे और सामने वाला उसे सच मान लेता था। आप लोग सियासत के लिए क्या क्या करते हैं, किस किस तरह से करते हैं, हर किसी की नज़र में ये चीज़ होती है। खैर रॉबिन, अब सच में लास्ट सवाल हैं तो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमे हुए होते। क्या कोई नेता यहाँ पे आया? हाँ जी, आते हैं। जैसे कौन फॉर एग्जाम्पल वो महानुभूति या महानुभाव कौन थे जो यहाँ पर पहुंचे? नहीं, देखिए जो भी नेता यहाँ पे आए वो तो वही हैं जिन्होंने मदद करने की कोशिश करी, वही आए। पर जितना वो कर पाए कर लिया। भाई किसी एक पशु के बारे में अगर हेल्प, ऐसा नहीं कुछ मुहिम चला सकते कि इनके वोट उस बैल के बन जाएं, उस जो हमारे एक हनुमान जी के रूप बैठे हुए हैं, कि कुछ तो वैल्यू इन लोगों को मालूम हो। हालांकि बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये मेरा, पर आपको लगता नहीं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि ये लोग जो हैं वो सिर्फ वोट की राजनीति और वाहवाही के लूटने के चक्कर में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि पशु बहुत उनके लिए लो प्रायोरिटी मैटर है, पर उन्हें जब ये बात समझ में आएगी कि अब ये मैटर पशुओं का नहीं रहा, जब एक गाय है जिसका स्कूटी वाला जिससे टकराता है तो स्कूटी वाला भी मरा है पीछे, तो ये ह्यूमन इशू है। जब किसान का खेत खाया जा रहा है तो ये ह्यूमन इशू है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जो कि लोगों को, जो नेता लोग हैं उन्हें सुलझाना होगा, उसके लिए उन्हें रिसोर्सेज देने होंगे। ये एनिमल इशू नहीं है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की समस्या हल करने के लिए आप 4 लेन हाईवे बना रहे हो, उस पर जब गाय आएगी तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सवाल जितना बढ़िया उतना दुखद भी है। मरते हैं तब भी किसी को कोई लेना देना नहीं। पशु वहाँ पे गिर गया तो गिर गया, दूसरे के लिए एम्बुलेंस आ जाएगी, पशुओं के लिए एम्बुलेंस नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को होश कब आएगी, जो सिस्टम के लोग हैं। यार कुछ तो शर्म कर लो। जिस तरह से कहा जाता है कि मेरे को शब्द बुरे लगेंगे, कड़वे लगेंगे, लगते हैं तो लगे, इस दर्द से ज़्यादा कड़वे नहीं होंगे, क्योंकि दर्द की आवाज़ नहीं होती है। अगर इनकी हड्डियाँ चटकी हैं तो इनकी आवाज़ नहीं हुई होगी। इनकी आंखों में ये देखा जा सकता है, जिस तरह से एक बंदर वहाँ पे आपने एक विजुअल्स में नज़र आ रहा होगा, उसमें उठने की हिम्मत नहीं है। और हम लोग हनुमान जी का नाम ले रहे, दूसरी चीज़ों का नाम ले रहे। तो नाम लेना है तो इंसानियत का लीजिए, मानवता का लीजिए, और जिस तरह से जिक्र किया दर्द का, उस दर्द का आभास कीजिए। अपने दर्दों से थोड़ा सा बाहर निकलिए, दर्द कहीं और भी हैं। खैर एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, आपने वक्त दिया। लास्ट में कुछ आप कहना चाहें जो मेरे से छूटा हो, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा सागर है, इसको मैं इस गागर में भरने के लायक तो नहीं हूँ। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आज जो हमारा कल्चर है, जो पश्चिमी वैल्यूज़ की वजह से लेने का हो गया कि भाई लो लो लो, उस कल्चर को अगर हम नहीं चाहते कि वो कैंसर की तरह फैले, तो उसके विरोध में जो सबसे सिंपल एक्ट है वो लो की जगह दो 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 करो, और उन्हीं वैल्यूज़ पे जाओ कि भैया पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, वहाँ से शुरू करिए। बड़ा सिंपल एक्ट है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए बहुत बड़े रिबेलियन या रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। आप भूखे को खाना दे दो, जो घायल है उसको उपचार दे दो, जिसको गली कुत्ते को कोई प्यार नहीं कर रहा उसके सर पे हाथ फेर दो। बिल्कुल रॉबिन, एक बार दिल से लगो। थैंक यू। तो वही बात आ गई कि मानवता और ये लो और दो वाला जो चक्कर रॉबिन ने बताया है ना, इसने पूरे समाज की एक तरह से कहूँ तो चक्कर घिनी बना कर रख दी है।
और दर्द का एहसास जो मर्जी हो ना हो, आप कितने पत्थर दिल, कितने ढीठ हो सकते हैं वो भी आप पर डिपेंड करता है, और आप कितने दयालु हो सकते हैं, कितने एक तरह से कहें कि पवित्र आत्मा के हो सकते हैं, वो आपको यहाँ आकर आभास हो जाएगा। और चलते चलते बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटा यहाँ ज़रूर आना। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।